हेलो दोस्तों। जय हिंद, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। मेरा नाम अंश और आज से तकरीबन 3 से 4 साल पहले मैं वीडियो बनाया करता था। जब मैं क्लास 10th में था तब मैं ग्रेविटी जैसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही सरलता से समझाने के लिए वीडियो बनाया करता था। मतलब मुझे अच्छा लगता था, शायद मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, इसलिए ऐसी हॉबी मेरी रही है। मेरा मतलब है कि अगर मुझे अच्छा लगता है कि जो चीज़ मुझे पता है मैं उसे सरल शब्दों में लोगों को समझा पाऊँ और लोग समझें, सबको अच्छा लगता होगा। दूसरा कि अगर कोई नया व्यक्ति मिलता है, कोई अ, अजनबी अनजान मिलता है, तो मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है, क्योंकि इस दौरान मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं उसके द्वारा बताई गई बातों को ये एनालाइज करूं कि उसने बोला ऐसा क्यों बोला, उस वो ऐसी बातें क्यों करता है, इसके पीछे रीजन क्या है, सारी चीजें जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती है। आज वीडियो बनाने का कोई खास ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं कुछ बताऊंगा। हालांकि 3 से 4 साल हो गए, जब मैं पहले मुझे अच्छा लगता था, मैं बोलता था, बताता था, चीज़ें समझाता था, मेरा ये हमेशा से रहा है। इसके पीछे कारण भी है कि मैं बचपन से लेके 10th 12th तक जो मैंने अपनी पढ़ाई की, उस दौरान मैं स्टेज परफॉर्मेंस पर ज़्यादा मेरा झुकाव था, मेरा लगाव था, उस तरफ ज़्यादा था। इसके पीछे कारण ये भी था कि जब मैं शुरुआती दौर में अपने विद्यालय में, जब मैं एलकेजी और प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्लास में जब मैं था, तो चूँकि मेरा ही स्कूल था, तो एक अंदर से वो रहता था कि स्कूल मेरा है और मेरे घर के बाबा, पापा, दादा, चाचा ये लोग झंडे को फहराने जाते हैं, तो मुझे उसमें अपनापन दिखता था कि ये तो मेरा ही स्कूल है। तो जब इनका ये काम है, तो मेरा भी तो ये काम है कि मैं स्टेज परफॉर्मेंस करूँ, यानी वहीं से मुझे ये चीज़ें मिली। लोग मुझे घर में कहते थे कि तुम्हें 26 जनवरी पे ये बोलना है, 15 अगस्त पे ये बोलना है, इस चीज़ पे ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है। मुझे इस पर दबाव भी रहा। इस कारण से, शायद इसी कारण से मैं स्टेज पर बोल पाने के काबिल बन पाया। और वही वही एक कारण बना मेरे इस वीडियो बनाने की जर्नी में। जब मैं क्लास 10th में था, मेरा पहला वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे, जो शायद मैंने हटवा दिया, वो यूट्यूब चैनल पे था, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में मैंने बताया था कि क्यों एक चीज जिस पे मास होता है, जिस पे हल्का वजन होता है, द्रव्यमान होता है, वो दूसरे चीज के प्रति एक लगाव पैदा करती है, एक आकर्षण, एक उसके नज़दीक जाने का प्रयास करती है। उसे मैंने समझाया, और जब मैं वो उस वीडियो को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलता था, मैंने कैसे बोला, उसमें मैंने क्या वाहियात सी बातें कही है। मतलब बोला तो ठीक है, लेकिन जो बताने का क्रम रहा, कैसे वो वो मुझे थोड़ा-सा बेढंगा सा लगा कि ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। मतलब ठीक है, हम समझा रहे हैं, पर वो डेवलपमेंट नहीं था, वो डेवलपिंग फ़ेज़ था। फिर धीरे-धीरे, हालाँकि हम कभी बेहतर नहीं बन पाते, पर कल से बेहतर बने, ये हमारी कोशिश हमेशा से रहती है। बाकी आज मैं क्या ही बोलूँ, बोलने का तो बहुत कुछ है, बोला तो बहुत कुछ जाता है, बहुत कुछ जा सकता है, बस बोलते नहीं, क्योंकि शायद वो बोलने के लायक नहीं। असल में समस्याएँ ये हैं कि जैसे-जैसे हमें बिल्कुल बोलना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हमें पता है तो हमें वीडियो बनाना चाहिए, उसके बारे में बोलना चाहिए। चाहे मैं हूँ, आप हों, कोई भी हो, अगर उसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो उसे वो बोल के बताए। हालाँकि हम, जैसे कि हम देखते हैं कि जानवरों में और हम में थोड़े बहुत ही तो अंतर हैं, ज़्यादा कहाँ अंतर है। हम भी खाते हैं बहुत, बाकी सारी चीज़ें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ। तो जानवरों और हम में जो एक छोटा-सा गैप है, वो यही इसी चीज़ का गैप है कि हमारा जो ब्रेन है,
वो बॉडी के रिस्पेक्टिव में, बॉडी के रेशियो में बड़ा है। हम जो खाते हैं, जो हमारी एनर्जी है खाने से निकली हुई, वो 20% हमारे माइंड के कामों के लिए जाती है और 80% फिजिकल वर्क में जाती है। तो जो ये बँटवारा है ना एनर्जी का और माइंड के साइज़ का, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, हमें इंसान को इंसान बनाता है। और हम ये सोच पाते हैं कि जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, बेसिकली हम ये समझ पाते हैं, सही और गलत का अंतर कर पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि ये चीज़ इस जगह पे गलत है पर इस जगह पे सही है। इसका इसका अनुमान लगा पाना जानवरों के लिए बहुत हद तक नामुमकिन है। कुछ जानवर हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाए तो वो कर सकते हैं कि हाँ, ये इस जगह पे सही है या गलत है। सही गलत मतलब वही हुआ ना कि जानवर जिससे स्वार्थ रहता है, शायद उसके लिए वो अच्छा लगता हो दूसरों पर भौंके। अगर कुत्ते की बात करें या फिर हाथी, जो भी हो जानवर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो ब्रेन का हुआ कि ब्रेन मनुष्यों का बड़ा है, तो इससे तो हाथी का भी ब्रेन बड़ा हुआ। तो उसके बारे में क्या कहना है भाई? हाथी का ब्रेन उसके साइज के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ा है, बहुत छोटा है। This is totally dependent on the distribution of energy, because our whole body is dependent on the electrolytes, like what we are doing, that is because of the energy is being stored in our body. So the distribution of these energies are totally dependent to we humans and animals. This is the main reasons we are very different to them. But one of the major factor is we cannot say we are better than him. No, there is no definition of betterness. हम नहीं कह सकते कि हम जानवरों से बेहतर हैं। फिलॉसफी इसी यहीं से फिर फिलॉसफी आती है। हालांकि हमारा जो दिमाग है, इसी ने फिलॉसफी पैदा किया, इसी ने इतने बड़े बड़े इनोवेशंस किए। चाहे ये मेरे पीछे फैन दिख रहा है, दीवार टाइल्स, ये सब कुछ मार्बल्स वगैरह, ये क्यों क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा माइंड है, हमारा ब्रेन है। हम कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिन्होंने ये एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा मिला जिन्हें। और बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हम ये भी नहीं कह सकते कि फ़ायदा मिला। ये क्या सेंस बना कि फ़ायदा मिला? किसने कहा तुम्हें कि तुम बचाओ जानवरों को? या फिर शेर हिरन को मार के खा जाता है, ये गलत है, ये तो तुम्हारी मोरालिटी है ना। मतलब तुमने इसे बनाया ना, तुमने इस चीज़ को डिफाइन किया, तुमने इस चीज़ को बनाया कि शेर हिरन को मारता है, ये गलत है। ये तो तुम्हारे मोरल्स हैं, तुम्हारे नियम कानून हैं। तुमने अपने फ़ायदे के लिए बनाया, अपने लिए बनाया। इसे सर्वे सर्वा मत कहो। ये सर्वे सर्वा हो भी नहीं सकता। उस शेर के नज़रिए से अगर कोई इस संसार में कुदरत का करिश्मा, जो लोग कहते हैं कि भगवान है, बेसिकली लोग कहते हैं भगवान है। अगर भगवान है तो भगवान फिर सबके लिए बराबर होने चाहिए। मेरे लिए कोई दूसरे भगवान है, उस शेर उस हिरन के लिए दूसरे भगवान हैं। ये क्या बात हुई? उस हिरन को मजबूत कोई आदमी या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर उसका शोषण कर ले रहा है। बहुत हद तक आदमियों में भी यही होता है। तो भगवान, इसका मतलब उस हिरन के लिए कोई दूसरे भगवान है, मेरे लिए दूसरे भगवान है। तो ये जो भगवान की थ्योरी, हालांकि दिस इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स टू टॉक अबाउट द गॉड, बिकॉज because we can never ever say that there is an existence of God or not. हम नहीं कह सकते कि भगवान का अस्तित्व है या नहीं है, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्योंकि किसी शायर ने, किसी लेखक ने कहा है कि मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि अगर ईश्वर है तो ज़रूरी नहीं कि वो नज़र आए, और मतलब तुम्हारे पास वो आँख ही नहीं कि ईश्वर को देख पाओ। बहुत सारे फिलोसफर हुए, उन्होंने ईश्वर को पाने का नज़रिया प्रेम बताया। बहुत सारे लोग हुए, तो अलग अलग परिभाषाएं हैं। कॉन्शियस, जैसे कि साइंस फिजिकल बीइंग को डिफाइन करती है। हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, क्यों हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये सारी चीज़ें
साइंस डिफाइन कर देती है, लेकिन साइंस कॉन्शियसनेस को डिफाइन नहीं कर पाती कि हमारे अंदर जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस मीन्स समझ रहे होंगे आप, हालांकि मैं बता देता हूँ कि ब्रेन दो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। तो ये जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, कॉन्शियस को समझना पहले तो कॉम्प्लिकेटेड है, इससे भी कॉम्प्लिकेटेड समझना अनकॉन्शियस को है। अनकॉन्शियस को समझने के लिए पूरी एक बेहतरीन थ्योरी की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा एक स्टडी है इसके ऊपर। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन शायद, हाँ, रॉबर्ट ब्राउन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसे सबकॉन्शियसनेस कहते हैं। उसमें वो बताते हैं कि क्या है पावर इस चीज़ की, क्या कितना डिफाइन करती है, बाकी और बाकी इस तरह बातें करते रहें तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ बात कर सकते हैं। करना चाहिए, विचार हैं, विचारों को प्रकट करना चाहिए, उससे बातें करनी चाहिए। देखो, हम इंसान हैं, अगर हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम कैसे इंसान हैं? ह्यूमन बीइंग का मतलब ही यही है कि अगर ईश्वर ने तुम्हें, अगर संसार में कोई ईश्वर है और उसने तुम्हें दिमाग दिया है, तो उस दिमाग का सहारा लेकर के तुम अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तभी तो वो जायज़ है, नहीं तो ईश्वर होगा भी तो वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा कि इस साले को मैंने दिमाग दिया और इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहा। बाकी राजनीति करिए, राजनीति मेरा मतलब जानिए, समझिए, क्योंकि जो राजनीति से दूर रहता है उसके साथ राजनीति होती है। पॉलिटिक्स है, हर चीज़ राजनीति से ही चलती है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझिए, जानिए, और सबसे ख़ास बात कि पर्पज़ को जानो, बहुत ख़ास बात, उद्देश्य को जानो, यूं ही मत भागो। हमारा सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या नहीं, सबसे बड़ी समस्या, हालांकि मैं जम्मू एंड कश्मीर में हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज का, मैं 28 घंटे से उन लोगों के बीच रहा हूँ जो जो ऐसी भाषाएं बोलते हैं, तो इसलिए मुझे भी थोड़ा सा समझ रहे हैं आप। तो आप पर्पज को समझिए। देखो, मेरी बात समझो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे संसार में जितने भी लोग हैं जो दौड़ रहे हैं, जो एक बेवजह की भागम भाग में पड़े हुए हैं, क्या आपने समझा कि क्यों भाग रहे हैं, ये क्यों दौड़ रहे हैं, क्यों दौड़ रहे हैं? ये जो अफरा तफरी है वो किस चीज़ की है? हम किस चीज़ की दौड़ में दौड़ रहे हैं? मेरा ये मानना है कि पर्पज जो है वो सबका सेम है, पर्पज में कोई डिफरेंस नहीं। बस वो समझ नहीं आ रहा है, मतलब तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये तुम समझ नहीं पा रहे हो बस। बाकी उद्देश्य क्या है वो एक है, वो तुम्हारा भी है, मेरा भी है, और तुम्हारे अंदर बैठे उस परमात्मा का भी वही उद्देश्य है जो तुम्हें भगा रहा है। नहीं, अगर आजमाना हो, जानना हो, तो बैठ जाना 1 घंटे के लिए शांत, कोशिश करना कि कुछ ना सोचो। तुम्हें जान पड़ेगा कि जो बेवजह की भागा दौड़ थी, क्या थी वो। वीडियो के अंत में इतना ही कहूँगा, नशा बहुत हानिकारक है, नशा कभी नहीं करना चाहिए। और अगर करना भी है तो कुछ ऐसा नशा करो जो जीवन भर न उतरे, जो मरते दम तक न उतरे। बाकी जय हिंद फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, और हो सकेगा तो मैं इस वीडियो को पोस्ट करूँगा यूट्यूब वगैरह पे। बाकी क्या ही है, जो लोग मुझे जानते हैं, मुझसे बातें करते हैं, उन्हें पता होगा कि क्या है पर्पज।
क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं चर्चाएँ करता हूँ ऐसे बुद्धिमान लोगों के बीच में। धन्यवाद।